विशेष कार्यक्रम और विशेष इस बात से है कि हमारे सामने दो दिग्गज बैठे हुए हैं। बहुत कम होता है और ये देखा गया है कि पिता पुत्र दोनों एक साथ एक कार्यक्रम में आए हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। अच्छा गेट अ माइक। माइक दीजिए प्लीज। नमस्ते अमित सर, नमस्ते जावेद सर, हेलो नमस्ते। फरहान सर। मेरा नाम विनीता अस्थाना है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अमित सर। थैंक यू सर। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। मैं पूरी दुनिया आपकी बहुत बड़े फैन हैं हम, लेकिन आप दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन हैं। जी आपने उनके साथ एक मूवी की थी शक्ति। जी हाँ। तो उस मूवी में आपका अपने हीरो के साथ काम करने का क्या अनुभव रहा, वो हम पूरी जनता जानना चाहते हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्होंने शक्ति को लिखा वो हमारे सामने बैठे हैं और मेरा ऐसा मानना है, देखिए, कि हर एक फिल्म में सबसे बड़ा जो कलाकार होता है, जो हीरो होता है, वो लेखक होता है। जब तक लेखक जो है सही नहीं करेगा, आपका फिल्म में कुछ नहीं होने वाला। वो लेखक होता है जो डिज़ाइन करता है कि कहानी क्या होगी, उसका किरदार कैसा होगा, कैसे लगेगा, वो किस तरह के कपड़े पहनेगा, वो ये शूटिंग इसकी किस घर के अंदर होगी, कैसे माहौल में बनेगी, गाने किस तरह के होंगे, कहानी कैसे, ये सब कुछ वही करता है। हम लोग को तो बस दे दिया जाता है बोलने के लिए, हम बोल देते हैं और कुछ नहीं है। बट लेकिन सर, उसको लेखक, निभाने सुनिए, का लेखक जो है वो ट्रू हीरो होता है हर एक पिक्चर का। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जावेद साहब बैठे हैं, हमने कई बार ऐसे इंडिपेंडेंटली भी हमने कहा है। तो पहले दिन जो हमारा शॉट था, वो हम कहाँ अंदर जेल में बैठे हैं, कुछ नीचे ज़मीन पर, और दिलीप साहब आकर के, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो कि वो आकर के बात करते हैं। सर, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ऐसा कांप रहा था मैं यूं यूं करके, न जाने में डायलॉग बोल पाऊंगा कि नहीं, क्या है जो बातें। और ऐसे ऐसे एक तरह से मुझे बदतमीजी लग रही थी कि जिस तरह से लिखा गया था ना, वो एक शक्ति का था, जब वो कन्फ्रंट करते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो वो गलत है, लेकिन आप भी जो काम कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं वहाँ भी तो कुछ बेईमानी वहाँ भी है। तो कुछ बेईमानी होती है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से दिस टू दिलीप कुमार। बट लेट मी टेल यू, एज एन आर्टिस्ट इतनी कदर करते हैं वो अपने सह कलाकारों की, हम बता नहीं सकते। सर, मैं एकदम छुट भैया हूँ उनके सामने, लेकिन कई ऐसे सीन्स थे जहाँ पर उन्होंने हमेशा कदर की। और एक मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, वो शक्ति फिल्म का क्लाइमैक्स था, जो कि हमको एयरपोर्ट पे शूट करना था, जहाँ वो हमको गोली मारते हैं और हम गिर जाते हैं, और हम फिर वो आते हैं, हमको पकड़ते हैं, और फिर मैं कहता हूँ कि आपने इतने दिन हमसे कहा क्यों नहीं। और हम उसको रिहर्स कर रहे थे, और क्योंकि वो एयरपोर्ट का सीन था और एयरपोर्ट की परमिशन जो थी वो बहुत ही कम समय के लिए मिली थी, और माहौल जो था अंधेरा था, ऐसा था, प्रोडक्शन वाले बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे, हम रिहर्स कर रहे थे दिलीप साहब के साथ। अचानक उन्होंने हाथ छोड़ा, इतनी जोर से चिल्लाया उन्होंने क्रू के ऊपर, आप देख नहीं रहे कि एक कलाकार रिहर्सल कर रहा है, जस्ट शट अप। सर, इतनी कदर तो जिंदगी में कभी नहीं मिली थी मुझे। He knew and respect that moment for an artist, and he shouted at the other people, अरे भाई साहब, ये दिलीप कुमार है, सारी दुनिया पागल है इनके ऊपर। और ऐसा उन्होंने कहा, just out of respect for the co-artist who's rehearsing his lines. I will never forget that moment. That was his greatness. मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था अमिताभ जी। पहले तो ये आप कहते हैं कई बार, मगर मैं उसे मानता नहीं, कि भाई लिख के दे देता है राइटर तो हम बोल देते हैं।
अगर यही बात होती तो फिर दुनिया में अच्छे बुरे राइटर हुआ करते, अच्छे बुरे एक्टर नहीं होते। लिखते तो हम सभी को देते हैं ना, के साथ क्या होता है वो हम ही को पता है। तो मैं एक्टिंग को जनरली एक क्रिएटिव जॉब मानता हूँ। एक्टर्स पपेट नहीं है, एक्टर्स क्रिएटिव लोग हैं, अच्छे एक्टर। एक दूसरे की शक्ति के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं आपकी 2 फिल्में, मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको कौन सी फिल्मों में अमिताभ जी का काम बहुत कमाल लगा, आपने तो बहुत लिखा है उनके साथ। तो मैं दीवार का नाम नहीं लेता हूँ, मैं जंजीर का नाम नहीं लेता हूँ, मैं त्रिशूल का नाम नहीं लेता, मैं डॉन का नाम लेता, इसलिए कि ये सब जानते लोग, इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है। 2 फिल्में हैं जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि इवन अमिताभ बच्चन के फैंस ने भी बहुत कम होंगे जिन्होंने उसमें जाना है कि व्हाट वर्क ही हैज डन। एक है शक्ति और एक है मिली। जिस वक्त ये शक्ति कर रहे थे, ही वॉज सुपर डुपर डुपर स्टार। लेकिन जब काम करता है एक्टर, जो स्टार की ईगो होती है, उसकी जो वैनिटी होती है, वो आ जाती है। ही वॉज प्लेइंग अ सन। एक बेटा बाप से कितनी लिबर्टी ले सकता है, कितना भी रिवोल्ट करे, उससे आगे नहीं है। उसके आगे तो फिर अमिताभ बच्चन हो जाता, फिर तो सुपरस्टार हो जाता। वो सुपरस्टार नहीं आया कभी पिक्चर में, वो बेटा ही रहा। तो इसको ये टेम्पटेशन, नाउ वर्किंग विद somebody like Dilip Kumar, who is an institution himself, and you are an institution in yourself at that time, तो आपके अंदर ये ईगो जाग सकती है कि यहाँ तो मैं दिखा दूं कि मैं कैसे बोलता हूँ। He did not do it. He played a son. उसको बहुत से जाहिलों ने, और जो लोग एक्टिंग नहीं समझते, भी समझाओ यार दिलीप कुमार ने ज़्यादा तगड़ा बोला, ये तो कम बोला। अरे ये कम बोला इसलिए कि बेटा है, एंड ही डिड नॉट रिमेंबर दैट आई एम अ सुपरस्टार, आई एम अमिताभ बच्चन, आई एम द सन। इट इज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। ये तो अग्नि परीक्षा एक्टर थी, अग्नि परीक्षा। यहाँ उसकी ईगो जाग जाए। एक दूसरी अनदर फिल्म एंग्री यंग मैन, रंजीर, एंग्री मैन, दीवार, एंग्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंग्री यंग मैन का अमिताभ जी का मिली में, कोई जिक्र नहीं करता उसका। एक सीन था जहाँ वो आपकी पड़ोसन और उनकी अम्मा आ जाती हैं। वो लड़की जो है बेवकूफ़ है, और वो बेवकूफ़ी में जो आपकी ज़िंदगी का एक दुखता हुआ चैप्टर है, रंग है आपकी दुखती, बाप का हाथ से मर्डर होना, ये वो, और वो जोश में होती है, बताइए मैंने तो कहा, मैंने तो सबसे बोल दिया कि बाप की गलती पे बेटे को क्यों इल्ज़ाम ले, मतलब सब कर रही हो, बोलेपन से उसने निकाल दिया, एंड यू थ्रो देम आउट। आपने शराब छोड़ दी थी मिली के कहे पे, बट यू गेट सो अपसेट दैट यू कॉल, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, द नौकर का नाम बंसी था, शायद बंसी ही था, बंसी, और फला फला के बेटे के लिए विस्की लाओ। अच्छा ये तो हो गया, एंड ही कुर्ता पजामा, कुर्ते में से ही टुक आउट अ हैंकरचीफ एंड जस्ट थ्रू इट लाइक दिस। ये प्लान था, ये स्क्रिप्ट में था, या स्पॉन्टेनियस था? ये कैसे किया आपने? फेंक दिया उठा के और क्या। नहीं, इट वॉज अनबिलीवेबल। ये जेस्चर प्लान तो नहीं कर सकता आदमी, ये तो एक्टर वाकई उस मोमेंट में जी रहा है, तो उससे ये हरकत हो गई। ये लिख नहीं सकता कोई राइटर, लिखे कितना बेवकूफ लगेगा। और गुस्से के बाद जब वो विस्की मंगाता है तो अपनी जेब में से रुमाल निकाल के सोफे पे फेंक देता है। ये तो नहीं करता ना। तो हाउ डू यू डू इट? व्हाट अ जेस्चर! मतलब मैं इतने बरस पहले देखी थी, और इत्तेफाक है कि इतनी बार मुलाकातें हुई, मैंने कभी आपसे सवाल नहीं किया। मैं ये सवाल सीरियसली कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं एक्टर जी। के दिमाग में, और फरहान इससे सहमत होंगे जी कि जब मान लीजिए कि कोई सीन है आप कर रहे हैं और उसमें आप इन्वॉल्व हैं, और वो उसमें जो भी चीज़ें आपके शरीर में आती हैं, मन में आती हैं, वो हो जाती हैं अपने आप। और यही चीज़ जो है शायद आपने नोटिस किया, वो कहीं से वो चिड़चिड़ापन जो था वो दिखाना था कहीं की शायद, कैसे? वो एक वो तो होता। तभी कर सकते हैं, आप ये डायलॉग बोल के नहीं कर सकते, उसे जी के कर सकते।
एक और बात, अभी आपने कहा वो डायलॉग लिखते हैं, बोल देते हैं, मगर उस सीन का क्या जिसमें डायलॉग ही नहीं है? वो सीन था, बेटा आता है जेल से, माँ मर चुकी है, बाप कोने में बैठा हुआ है ज़मीन पे, एंड द सन कम्स। इनके रिलेशन में टेंशन है, ये स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है, बेटा बाप ही की वजह से जेल गया है। और वो आके बैठता है बाप के पास, और बाप की जो फोर आर्म है उस पर हाथ रख देता है। यहाँ जुमले एक दो थे जो एक सेकंड में लगा कि इसकी जरूरत नहीं, दे आर इनफ। Yeah. नाउ टू फैंटास्टिक एक्टर्स परफॉर्म दैट सीन इन टोटल साइलेंस। वो सीन देखिए, वो कमाल का सीन। Uh, yeah. ये आपकी कही हुई बात है भाई साहब, क्या बताऊं? जावेद साहब का जो मन है, जो भाषा है, उनका रहन सहन है, वो उस वातावरण से है जहां से मैं हूं और मैं भी था। तो जो ये लिखते थे मैं एकदम सहमत रहता था, और इसी तरह वो बात निकलती थी हमारे मन से। ये कई बार सही बात हमारे मन में है ये बात आई, हमको भी कभी हाँ। अवसर नहीं मिला आपसे ये कहने के लिए। एंड एक और चीज मैं दिखाऊंगा सर, बहुत लोग जो हैं वो ये दीवार के एक जो सीन है जो मंदिर वाला है, वो कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। और आज खुश तो बात होगी तो आज खुश तो बहुत होगे तुम, सर उसकी लिखावट जो है वो बहुत अद्भुत है। अद्भुत इस बात की है कि मैं आपको बता दूं, उसका इमीडिएट रिएक्शन जो है कई बार पता चलता है। प्रीमियर था दीवार का, और ये सीन आया, और खड़े होकर के हमने कहा आज खुश तो बहुत होगी तुम। आप यकीन मानिए पूरे थिएटर में ठहाके मच गए, हल्की हल्की हंसी, अरे अरे क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है भगवान से। और एक सेकंड के बाद, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया,
जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, वो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। बहुत खुश होगे तुम, बहुत खुश होगे तुम। पर ये लिखना बहुत कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट समथिंग लाइक दिस। भगवान के सामने सर कभी भी इस तरह का डायलॉग नहीं बोला गया, मैं ऐसा मानता हूँ। भगवान के सामने जा करके हाथ जोड़ करके, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, हमारे ये करो। एक लड़का खड़ा होकर बोल रहा है आज खुश तो बहुत होगे तुम। इस राइटिंग सर, इट्स नॉट द आर्टिस्ट। आप किसी को भी वो सीन दे दीजिए, वो जो लिखा गया है उसको परफॉर्म करेगा, इट विल बी ब्रिलियंट। मगर हम देंगे नहीं। सर, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। Farhan, you should start an institute to research some of the works that your father has done. Absolutely. And you will find that it's not just a dialogue. इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य चलता है साथ। Yeah. अमिताभ जी, धीरे धीरे मुझे लगने लगा है कि शायद आज मेरी बर्थडे। इधर जो बात है, मौका मिला है तो बोल ही दे रहे हैं आपको, और सार्वजनिक हो गई है बात तो चले, अभी क्या है, जो सच्चाई है वो हमको बोल देना चाहिए सर। ओके, ऑलराइट। अब आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। कोई भी लाइफलाइन अभी तक आपने उसका उपयोग नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पपरासी शब्द किस प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक की 1960 की एक फिल्म के एक पात्र से आया है? No, no, no. The term paparazzi derives from a character in a 1960 film by which legendary filmmaker? A. Roberto Rossellini. B. Federico Fellini. C. Billy Wilder. D. John Ford. Okay, so it's definitely paparazzi is an Italian word, so it's going to be either A or B. और मेरे ख्याल से Fellini is the one who directed 8.5. Yes. He directed 8.5. Yeah. Okay. तो अभी 50-50 कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। Okay, चलिए. So We'll go for 50-50. 50-50 लाइफलाइन लेंगे? Yeah. ओके, इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। 50-50। और जैसा कि आपने पहले भी देखा था, दो जो गलत विकल्प हैं ये मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए। B. दो बचे So हैं, the फेडरिको answer फेलिनी, will बिली be वाल्डर। B. I think the film was 8.5, if I'm not mistaken. We'll just find out. And B. बी पे ताला लगा Fellini. दें? बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 25 लाख रुपए जीत लिया आपने। फेडरिको फेलिनी 8.5 नहीं थी। It wasn't 8.5. La Dolce Vita. La Dolce Vita, that's right. That was the film. That's right. में मुख्य पात्र एक पत्रकार होता है, और जिसके साथ पपराज़्ज़ो नाम का एक फोटोग्राफर होता है, That's right. और वहां से ये शब्द जो है वहीं से प्रचलित हुआ ये। और अब चाहे आप राजी हो या ना हो, पर पपराज़्ज़ी को तो फोटो चाहिए ही होगी। अच्छा, एक और अगर मैं हाँ। गुस्ताखी करूं तो एक वो खतों का जो सिलसिला है, हाँ। खतों का सफर, वो थोड़ा बहुत जारी रखना है। ये तो एक और शख्सियत है जिन्होंने आपके लिए एक पैगाम भेजा है, लेकिन आपको उन्हें पहचानना पड़ेगा। मैं संकेत सूचक की तरह आपको एक संकेत दूंगा। जी, कौन है भाई? भेजा है जिसने आपके लिए एक प्यारा सा पैगाम। दिलों पर राज करना है इनका काम, इनकी अदाकारी पर करती है पूरी दुनिया सलाम। शायर की गजल, झील का कमल, ड्रीम गर्ल है जिनका नाम। ओह, हेमा जी। हेमा जी। I saw Amit ji for the first time on the sets of Kasauti, our first film together. When I first met him, he looked very solemn, serious, and reserved. Over the film shooting, I realized that he was a person full of masti. Over the years, as Amit ji became successful and popular actor, he had evolved into a more fun-loving and a high-spirited person.
I can still remember these films like Naseeb, Desh Premi, Satte Pe Satta. The moment he entered the set, the whole set used to be full of fun and cheer. Not a single moment goes without laughter and humor. Amit ji is a very committed actor and puts in a lot of hard work. Once when I walked into the sets of Bagban, I saw him sitting far away from the unit, very quiet. This was a very rare sight. When I asked the director Ravi Chopra ji, he said that Amit ji is preparing for the high voltage climax of the film. And we all witnessed how beautifully he performed this last sequence of the film Bagban. Dear Amit ji, happy birthday to you. You have proved that you are the best in everything you take up. Whether it is acting or hosting KBC, I wish you great health, happiness. Keep working. Stay forever young. Happy birthday. God bless you. थैंक यू सो मच जी। लेकिन हिमा जी के साथ कई फिल्में की हमने और हमेशा ग्रेट ऑनर टू हैव बीन वर्किंग विद देम। इतनी बड़ी स्टार थी वो और हमेशा हमेशा उन्होंने हमेशा बहुत इज्जत दी है, आज भी देती रहती है, अभी आपने देखा। आगे चलते हैं मान्यवर जावेद साहब जी। फरहान अख्तर जी, बहुत कम हमने ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन आप पहुँच गए और 2 लाइफलाइन आपके पास है। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस लुप्त मान ली गई कृति को आर श्याम शास्त्री द्वारा पुनः खोजा गया और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रकाशित किया गया था? Which ancient work that was considered lost was rediscovered by R. Shyam Shastri and published in the early 20th century. ऑप्शन देखिए, ए अष्टाध्यायी, बी सूर्य सिद्धांत, सी अर्थशास्त्र या डी नाट्यशास्त्र। देखो फरहान, ये मुझे लगता है ए और डी के बीच में होनी चाहिए, मगर ये अब 50 तो चला गया है, तो हमारे पास लाइफलाइन तो एक और क्लू ले लें या ऑडियंस पोल। तो हम पहले ऑडियंस ले लें। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद है आपके ऊपर। आपका समय शुरू होता है अब। मुझे ए पे बहुत शक है। Let's see. But we should be very sure. Otherwise we should. सी को दिया है अर्थशास्त्र। Really? 48% कोई स्वीपिंग मेजॉरिटी नहीं है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसका। हाँ, 12, 22, 18 मिला है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आप एक और लाइफलाइन ले सकते हैं संकेत सूचक की। तो दे दीजिए सर। दे 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 दी। संकेत सूचक लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय इन्हें एक हिंट दे देते हैं। It is a work attributed to the counselor and advisor to Chandragupta Maurya. ये चंद्रगुप्त मौर्य के सी परमाशर्ता ऑडियंस की बात मानी ली सलाहकार की कृति सी। है। सी सी डेफिनेटली अर्थशास्त्र। ये सी अर्थशास्त्र, ताला लगाया जाए। सही जवाब निकला। वाह। और सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत भी दिया था जनता ने। वाह क्या बात है। और श्यामा शास्त्री जब मैसूर सरकारी ओरिएंटल लाइब्रेरी में काम कर रहे थे, ये तब उनकी नजर उन ताड़ के पत्तों पर पड़ी थी। इसे 1909 में प्रकाशित भी किया गया था। माय गुडनेस। अब आएगा आपके सामने 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। 15वां प्रश्न है ये, 1 करोड़ रुपए का 15वां प्रश्न ये रहा। सर ये स्कूटर बच गया है। इन्होंने 50 लाख रुपए जीत लिए हैं। देवेंद्र सज्जनों, इनसे विदाई लेना पड़ेगा। हमको तो बड़ा दुख हो रहा है कि जा रहे हैं, लेकिन ये आर्मी विमेन वेलफेयर एसोसिएशन आ गया, यहाँ अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर करेंगे और ये 50 लाख पहुंच गया है इस बैंक अकाउंट में।
इसी के वक्त। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर कार्यक्रम चल रहा है। मेरे सामने बैठी हैं पिछले हफ्ते की रोल ओवर खिलाड़ी, इनका नाम है एंजल नथानी। इनकी सभी लाइफलाइन जो है वो सेफ है और ये अब तक 25,000 पॉइंट्स जीत चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थोड़ी सी भूमिका हमको बोलने दीजिए। इनका बहुत ही खूबसूरत नाम है, जैसे कि आपने सुन लिया होगा, एंजल। लेकिन ना इनको मालूम है न इनकी माताजी जो सिंहासन पर बैठी हैं, प्रणाम करता हूं आपको देवी जी, इनको मालूम है कि ये नाम किसने दिया या कैसे पड़ गया। सही बोल रहा हूं कि नहीं? लेकिन पड़ गया है। और दो ठो आपने एंजल का हाथ बनाया हुआ अपने खोपड़ी पे, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका एंजल। एंजल जी, अब आपके सामने खेल की शुरुआत होगी। उससे पहले 2-3 चीजें आपको बता दें। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं ना, वो बदल गए हैं। उनके बारे में थोड़ी सी सूचना दे दें तो देव समझो हमारे आज के एक्सपर्ट इस मंच के बहुत ही पुराने साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा जी। ये बीबीसी न्यूज कलेक्टिव न्यूज रूम के डायरेक्टर ऑफ जर्नलिज्म और डेप्यूटी सीईओ भी हैं। और मैं चाहता हूं मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। एक बार अपना चेहरा दिखाइए हमें। वाह, प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। धन्यवाद बच जाए मुकेश शर्मा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। एंजल, खेल में किसी अप्रत्याशित मोड़ पर जब मेरी जरूरत होगी, मैं आपकी मदद करने के लिए हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका मुकेश जी। जब कभी भी आपको जरूरत पड़े आप मुकेश जी को बुला सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति देवी और सज्जनों। आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो अच्छा लगेगा। ऑलराइट एंजल, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आज की खेल का जो पहला प्रश्न होगा जी, वो छठा प्रश्न है और उसके लिए मिलेंगे आपको 50,000 पॉइंट्स। ओके, छठा प्रश्न 50,000 पॉइंट्स। एंजल जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एंजल, आ गया है क्वेश्चन। इनमें से किस इकाई से लंबाई और दूरी मापी जाती है? Which of these units is used to measure lengths and distances? Okay? ऑप्शन देखिए। ए केल्विन, बी किलोग्राम, सी मीटर, डी सेकंड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी मीटर। ऑप्शन सी मीटर कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। छह प्रश्न सही हो गए। आ गया है 1 लाख पॉइंट का क्वेश्चन। रेडी एंजल? ये है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीन की महान दीवार किस महाद्वीप पर स्थित है? On which continent is the Great Wall of China located? Okay? Options: A. Africa, B. Asia, C. Australia, D. Europe. सर चाइना तो एशिया में ही है। हैं? सर चाइना तो एशिया में ही है। तो मुंह का चिढ़ा रहे हैं सर। बोलिए क्या करना है? बी ऑप्शन बी, लग रहा बी है। ऐसे। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं बी पे ताला लगा दिया जाए। अरे क्या बताएं आपको एंजल जी, ऐसे ही नाक सिकोड़ रही थी आप। और सिकड़ी हुई नाक के साथ हम भी आपको बताना चाहते हैं। हाथ नीचे कीजिए। सही है उत्तर आपका। क्यों आपको डाउट हो रहा था? सर सस्पेंस ला देते हो। यही लाना सस्पेंस कहाँ, कुछ नहीं है। आपने सही कहा कि चाइना जो है वो एशिया में है और एशिया को दाब दिया आपने। सर वो जैसे इंडिया के ऊपर यहाँ पे चाइना, तो मुझे लगा कि एशिया नहीं, कुछ ही नहीं, है। सब बढ़िया है एकदम ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई है उसकी। ओके, अब आ गया है 8वां प्रश्न। रेडी एंजल? 8वां प्रश्न 2 लाख पॉइंट्स और आपके सामने जो पर्दा उसके ऊपर आ गया। एक डंठल से जुड़े 2 या 2 से अधिक अलग अलग पत्तियों से बने पत्ते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ओके, व्हाट टर्म इज यूज्ड
for a leaf that is formed by 2 or more distinct leaflets joined to a single stem. Okay? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. A, compound leaf. B, separated leaf. C, micro leaf. D, tap leaf. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कंपाउंड लीफ. लगा दें? हाँ जी. बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने. ए पे ताल लगा जाए कंप्यूटर जी. अरे क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. एंजल, यू आर टू गुड. सर बायो के टॉपर हूँ मैं. चल लीजिए, बता दिया. हम बताइए, बता देंगे कि ये टॉपर है. गुलाब और नीम की पत्तियां कंपाउंड लीफ के उदाहरण हैं. ओके. ऐसे ही एक चीज पूछ रहे थे. अब आपने पढ़ाई लिखाई की बात की तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि स्कूल जाना आपको अच्छा लगता है? जी सर. हैं? हाँ जी सर. आप पहली बच्ची हैं जिन्होंने ये कहा है कि उनको अच्छा लगता. सर रीजन बाकी भी जितने हैं? सर रीजन भी बोल दूं? हाँ, रीजन बोल दीजिए. सर इसीलिए क्योंकि स्कूल में मेरी सारी फेवरेट टीचर्स हैं. ओह, अच्छा अच्छा. दूसरा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. और थर्ड, मुझे हर क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता है. हर क्लास में मॉनिटर बना देते हैं. तो मॉनिटर बनना जो है बड़ा कठिन काम होता है. वेरी टफ जॉब ना. सर ये इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि सर कुछ बच्चे आपकी बात नहीं मानते. हाँ. वो आपको हल्के में ले लेते हैं. ठीक है सर. सर तो मतलब बुरा मत मानना. सर आपसे एक सवाल पूछूं? प्लीज सर, देवी जी, प्लीज. जी सवाल पूछना हमारा काम. आप क्या पूछेंगे हमसे? सर, आप जैसे कि आप केबीसी के मॉनिटर हो, आपको यहाँ पे प्रश्न बोलने होते हैं, एफएफ के खेलना होता है, चेक देना होता है और आपको सोने का सिक्का देना होता है. तो सर आपको ये मुश्किल नहीं लगता सर? जब हमारे पास आप जैसे कंटेस्टेंट बैठी होती हैं तो बिल्कुल कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता है. तो जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो हम सोचते रहते हैं आज पता नहीं कौन बच्चा सामने आएगा, क्या पूछेगा, क्या करना होगा. ये सोचते सोचते नजर आते हैं और बड़ी घबराहट रहती है हमको. हम तैयार व्यार होते रहते हैं, सब सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा. इधर दौड़ते हुए जैसे ही आपका हाथ पकड़ा ना, एकदम बिजली दौड़ गई हमारे और हम एकदम ठीक हो गए. ये असर होता है आपका. ओके, ऑलराइट. अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा एंजल, आपसे पहले जितने भी खिलाड़ी आए थे ना, बच्चे आए थे, हमारे कंप्यूटर जी ने उनका जो भेजा है वो स्कैन किया था कि पता करें कि आपके खोपड़ी के अंदर क्या क्या भरा हुआ है. तो कंप्यूटर महाशय, स्कैन किया जाए एंजल का भेजा. हो गया स्कैन. ये स्कैन होके आ गया. हैशटैग है आपका सबकी फेवरेट. अपने आप ही आपने बोल दिया कि आप सबके फेवरेट हैं. कैसे पता किया कि आप सबकी फेवरेट? सर मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं सबकी फेवरेट हो जाती हूँ. अच्छा. जैसे कि सर मैं अपनी टीचर्स की फेवरेट हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स की फेवरेट हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा की फेवरेट हूँ, मैं अपनी बहनों की फेवरेट हूँ, मैं सबकी फेवरेट हूँ. ये खुद ही बोले चले जा रहे हैं. सर आपने प्रश्न यानी कोई पूछा. पूछेगा नहीं इनसे, या बताएंगे नहीं कि वो मेरी फेवरेट है. ये खुद ही बोल रहे हैं मैं उनकी फेवरेट हूँ. नहीं, बहुत अच्छी आदत है ये आपकी. और सबकी फेवरेट होने के साथ साथ आपने आपका जो सुपर पावर है वो निकला है क्लॉक बॉस. ये क्लॉक बॉस क्या होता है? सर इसीलिए है क्योंकि सर मेरा रूटीन जो है वो बहुत ही बिजी है. अच्छा, आप बिजी रहती हैं. ओके. सर मैं 5:30 उठूंगी, मैं अपने स्कूल के लिए खुद रेडी होंगी, मैं पूजा करूंगी और पूजा में मुझे हाफ एन आवर लग जाता है. आधा घंटा पूजा करती हैं. ओके. और फिर उसके बाद सर मम्मी टिफिन देंगी, मैं स्कूल जाऊंगी. सर स्कूल से मैं आती हूँ 1:40 होता है तो मैं 2:30 तक पहुँचती हूँ. तो उसके बाद मुझे कब तक मैं चेंज करूंगी खाऊंगी तब तक 4 o'clock बज जाते हैं. ओके. यानी चेंज करने में आपको 1.5-2 घंटे लग जाते हैं. सर समझ नहीं आ रहा. सर डांस भी तो बनना होता है. हाँ, ठीक है. बाथरूम अच्छा, डांसर. अच्छा, डांसर हैं आप. ठीक है. सर उसके बाद 4 o'clock ट्यूशन होता है, 7 o'clock आओ. उसके बाद हमारी माता श्री
हमें नहीं छोड़ती हमारा पीछा। स्कूल का काम करो, स्कूल का पढ़ो। उसके बाद सर तब तक 9 o'clock हो जाते हैं। सर तब हमें डिनर भी तो करना होगा। सर मेरी माताश्री फिर मुझे 10:30 तक पढ़ाती रहेंगी। उसके बाद सोने को मिलता है। सर देखो इतना बिजी शेड्यूल है सर, क्लॉक बॉस तो होना ही चाहिए। इसीलिए ये क्लॉक की बॉस है। घड़ी कहाँ है आपकी? सर मैं घड़ी नहीं पहनती सर, फोन है ना, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। कौन बहस करे ऐसे बच्चों के साथ? क्या बता सर, उनको मालूम है कि घड़ी की जरूरत नहीं है, मोबाइल देखा पता चल जाता है। ओहो। ऑलराइट एंजल जी, क्लॉक बॉस हैं, सभी की फेवरेट हैं आप। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ जी। ठीक है, ये है 9वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 3 लाख पॉइंट। ओके, रेडी एंजल? 9th क्वेश्चन, 3 लाख पॉइंट्स ऑन योर स्क्रीन नाउ। स्कीइंग के लिए लोकप्रिय उत्तराखंड का एक पर्यटन स्थल औली से इनमें से किस पर्वत चोटी का शानदार दृश्य दिखता है? औली, a tourist destination in Uttarakhand, popular for skiing, offers spectacular views of which of these mountain peaks? कौन सी पहाड़ी दिखती है वहां से? ये आपको बताना है। ऑप्शन डाल रहा हूं आपके सामने। ए कंचनजंगा, बी नंगा पर्वत, सी नंदा देवी या डी अन्नपूर्णा। सर मुझे सी लग रहा है। इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। डाउट हो रहा है? सर ऑडियंस को। ओके, ऑडियंस बोल लेंगे। शांत हो जाइए। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर उठाइए और बचाइए एंजल को। और आपका समय शुरू होता है अब। अरे बाप रे, सी को मिला है सबसे ज्यादा, 78%। सर मैं सही क्या कीजिएगा आप? सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी। ऑडियंस के साथ तो क्या नंदा करें? देवी। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑडियंस ने। थैंक यू। आपका भी दिमाग जो है ना उधर ही जा रहा था। सर उत्तराखंड में है ना नंदा देवी। हाँ, तो सर लेकिन जा confused रहा थी था। आप। थोड़ा सा डाउट है। कोई बात नहीं, जरा से भी डाउट आए तो आपके पास लाइफलाइन है, उसको ले लेना चाहिए। अब एंजल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पहुंच गई हैं आप। वो है 10वां प्रश्न। 5 लाख पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। ये खेल का है दूसरा पड़ाव। एक बार इसको पार कर लिया ना तो 2-3 चीजें हो जाएंगी। एक तो टिकटिकी जी शांत हो जाएंगे, दूसरा आप 5 लाख पॉइंट निश्चित हो गया यहां से लेकर के जाएंगे। सोच समझ कर खेलिएगा। रेडी एंजल? 5 लाख पॉइंट्स के लिए 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। दो 2025 में लगभग 3 दशकों के बाद कश्मीर की वुलर झील में किस फूल की वापसी के बारे में बहुत चर्चा हुई? In 2025, the return of which flower to Kashmir's Wooler Lake after nearly 3 decades was widely reported. ऑप्शन देखिए। A daffodil, B lotus, C jasmine, D lily. सर लेक से तो लोटस लग रहा है। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर थोड़ा सा डाउट है, लोटस लग रहा है क्योंकि लेक है तो। सर बी लोटस। बी लोटस कह रही है। बहुत सोच समझ के नाक वाक से खोल करके ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही हो गया है आपका। दो बार ऐसा हुआ है। दिमाग में सोच रही थी आप और मिल गया आपको सही उत्तर। चेक आ रहा है, तालियां बजती रहे इनके लिए। $5 लाख पॉइंट
आपकी बुद्धि जो है ना वो बहुत ही प्रबल है, बहुत ऊंची है। उसके साथ साथ एक और बुद्धि है जो आपको प्रेरणा देती है। तो बुद्धि आपके पीछे बैठी हुई है, आपकी माताश्री। जब से प्रश्न आया है तब से भाई प्रार्थना करती रही, और जब तक उसका आंसर भी आ गया तब भी उनकी प्रार्थना चल रही थी। तो थोड़ा बहुत उनका आशीर्वाद मिल गया आपको। जी माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर उसके पीछे भी एक कारण है, हाँ जी। क्योंकि जब केबी से स्टार्ट हुआ था सन 2000 में, मैं तब से ट्राई कर रही थी ओहो। और अभी तक ऐसी कृपा नहीं हुई परमेश्वर की मेरे को यहाँ आने का मौका मिले। तो मेरी बेटी को मिला तो मैं चाहती हूँ आगे तक जाए मेरी बेटी। वाह, क्या बात। ओके, 2025 में लगभग 3 दशकों के बाद कश्मीर की वुलर झील में किस फूल की वापसी के बारे में बहुत चर्चा हुई थी। कंजर्वेशन एफर्ट और डीसिल्टिंग के कारण वुलर झील में फिर से कमल जो है वो खिले हैं, ये बात थी। हमारे कंप्यूटर जी जो है वो एकदम जीते जागते रहते हैं हमेशा। तो आपको इन्होंने एक स्पेशल रूम के अंदर बंद कर दिया था और एक लाइट डिटेक्टर उसमें लगा हुआ था जो झूठ पकड़ता है। तो हमारे पास उसका पूरा वीडियो है। कंप्यूटर जी वो जरा वीडियो चलाया जाए इनका। आपका नाम क्या है? एंजल नथानी। आपको पापा ज्यादा पसंद है या मम्मी ज्यादा पसंद है? मुझे पापा ज्यादा पसंद है। आपको पिज्जा ज्यादा पसंद है या बर्गर? पिज्जा। बर्गर में ना कीड़ा देखा था पापा जी ने, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी बर्गर, मेरे पेट में कीड़े चल गए तो। कभी क्लास में आपने जानवरों की आवाजें निकाली हैं? नहीं, कभी नहीं करा। कभी नहीं किया? पक्का? पक्का है? ये सही बात नहीं, मैंने नहीं निकाली, सच में, गॉड प्रॉमिस, मैंने नहीं निकाली। कभी आपने अपनी एल्बो लिक करने की कोशिश करी है? एल्बो लिक करने की? हाँ। क्यों? मुझे तो देखना होता है मेरी एल्बो कैसे दिख रही है, मैं लिख नहीं करती। नहीं करते? ना। नहीं, मैंने अपनी एल्बो आज तक लिख कर नहीं सोची। नहीं, मैं सोचती हूँ, मैंने कहा मेरी एल्बो कैसी दिखती है, मैंने ये नहीं करा सच में। अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरा है, झूठ बोल रहा। ये देखिए, सर झूठ था वो। अच्छा आपको अच्छा लगा ये जो लाइट डिटेक्टर था? ये मशीन सही थी या गलत लगा सर आपको? बिल्कुल बेकार। बेकार थे? अच्छी है। नहीं, वो तो लाइट डिटेक्टर कैसे गलत हो सकता है आपको मालूम? सर वो गलत था। सर बताओ जरा, कौन अपनी एल्बो लिक करने का ट्राई करेगा? आप। अगर मैं करा होता तो आज मैं यहाँ पे होती। सर और दूसरी बात भी झूठ थी कि एनिमल का नॉइज, मेरे सारे फ्रेंड से पूछ लो, मैंने आज तक एनिमल का नॉइज निकाला ही नहीं है। फिर लाइट डिटेक्टर ने कैसे बोल दिया कि सर नो? मुझे आप लग रहा है आप लोगों ने कुछ उसके साथ। आपके पिताश्री जो हैं आपके फेवरेट हैं जी। और आपकी माताश्री जो हैं जो इतने पूजा पाठ कर रही थी आपकी जब आप प्रश्न उत्तर दे रही थी, ये फेवरेट क्यों नहीं है आपकी? सर मेरे पास 2 रीजंस है। सर पहली मम्मी की बुरी बात है, सर एक दिन नहीं जाता जिस दिन मम्मी डांटे ना। बताइए। दूसरा, हाँ। मम्मी ज्यादा ना मुझे चीजें नहीं दिलाती। मैं बोलूंगी मम्मा मुझे कुरकुरे खाने नहीं, चॉकलेट खानी नहीं, ये खाना नहीं, ये खाना नहीं। सर एक दिन नहीं जाता जिस दिन ना चिल्लाए हमारे ऊपर। सर इतने मासूम से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हम, सर इतनी ज्यादा डांट खाएंगे। ये इस जमाने के बच्चे हैं या कहाँ से आए हैं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे बात करते हैं। वो जो ये खाना चाहती हैं वो आप नहीं बताती हैं माता जी, ये ऐसा क्यों करती हैं आप? सर ये कहती है नूडल्स खाना है, पास्ता खाना है, तो ये सब चीजों के लिए मैं बोलती नहीं खाना है, घर का ही खाना खाओ। हाँ। तो उसके लिए गुस्सा हो जाती है कि मेरे को वो नहीं बना कर दे रहे हो। हाँ जी, इसलिए गुस्सा होती है ये। यदा कदा इनको नूडल पास्ता खिला दिया कीजिए, क्या जाता है आपका? सर ये मोस्टली ना हम लोग मैरिज में ज्यादा जाते हैं,
तो वहाँ सब लोग सब चीजें खाती है ये, हाँ। तो फिर लगता है कि वहाँ भी वही चीज खा रही है, घर में भी वही चीज खा रही है, तो ठीक नहीं है। सर आजकल मैरिज कौन सी हो रही है? कोई जाना है ना कहीं आना है तो घर में तो खाएंगे, कहाँ खाएंगे हम बताओ? सर मम्मी कहती है ना घर का खाना बेस्ट होता है, घर में बना लो फिर पास्ता बनाएंगे बस बढ़िया रहेगा सर। खेल की ओर ध्यान दीजिए। अब आ गया है सुपर संदूक। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तो ये नक्शा बन गया सुपर संदूक का है एंजल। जी अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर अंग्रेजी। इंग्लिश में? ओके ठीक है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार है एंजल? Yes, ओके sir. एंजल जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these does not fall from the clouds? Lava, सर hail. स्नोर। Wrong. Next. In the English alphabet, which of these comes after X, U, V, Y, W? सर यू। Wrong. Next. Who among these can hit a six in cricket? Bowler, wicketkeeper, umpire, batter. सर बैटर। Correct. Next. Which of these is usually wobbly? सर पास। Pass. Next. Number 4. Privet Drive is the address of which fictional character? सर पास। Pass. Next. Where does tartar build up when plaque hardens? Nails, feet, teeth, eyes? सर टीथ। Correct. Next. Which of these numbers is the lowest in value? -1, -2, -4? -4। Correct. Next. Which of these words denotes a variety of bear? Grizzly? सर Huh? ग्रिजली। ग्रिजली। Absolutely right. Next. Which of these years comes after World War II happened? 1900, 1910, 1930? Pass. Next. Where would a person with title Chief Justice usually work? Hospital, museum, law सर court? लॉ कोड। Correct. Next. Which of these is usually wobbly? Apple, kachori, jelly, samosa? कचौरी। Wrong. Next. Number 4. Privet Drive is the address of which fictional character? Sherlock Holmes, Harry Potter, Supandi, Chacha Chaudhary? नहीं, क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 50,000 पॉइंट जीत गया। जहाँ गलत होगी बता दें आपको। इंग्लिश अल्फाबेट which comes after X? सर वो जल्दी हो रही थी तो गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी। गड़बड़ हो गई आपसे। Y is the right answer। आप बोल रहे हैं U। सर वो गलती। Why? एक और जगह गलत हो गई थी आप। Which of these is usually wobbly? Jelly. जेली खाया आपने कभी? सर खाया ऐसे तो हिलता है ना, उसको वॉबल बोलते हैं। और एक जगह गलत, पास बोला था आपने। नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव इज द एड्रेस ऑफ व्हिच फिक्शनल कैरेक्टर? इट्स फ्रॉम हैरी पॉटर। याद होगा आपने, हैरी पॉटर देखा होगा, पढ़ा भी होगा। एक और जगह पास बोला था आपने। व्हिच ऑफ दीज इयर्स कम्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर II हैपेंड? ऑप्शन से 1900, 1910, 1930, 1950, 1950। वर्ल्ड वॉर II जो था वो खत्म हुआ 1945 में। 1950 उसके बाद आता है, तो वो सही। तो ये 50,000 अब जीत गया है। अब एंजल, आपको बताना है कि ये 50,000 पॉइंट बैंक में रहे या इसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कीजिएगा। सर ऑडियंस 4 को मुझे जीवित करना आप है। लाइफलाइन, कितना भरोसा है इनको आप पर, अब इनको लेट डाउन नहीं कीजिएगा। तो कंप्यूटर महाशय, इनकी जो गई हुई लाइफलाइन है, आज की ऑडियंस इसको फिर से जीवित कर दिया जाए, पैसों की एवज में जीवित हो गई। वेल प्लेड एंजल। अब आपके पास देखिए तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित है। ओके, आगे चलेंगे हैं। 11वां प्रश्न आएगा 7.5 लाख पॉइंट के लिए। टिकटिकी जी शांत हो गए, जितना समय आप चाहें लगा सकते हैं। तीनों आपकी लाइफलाइन जीवित हैं, बहुत ही सोच समझकर उनका उपयोग कीजिएगा, ठीक है? और यस सर। ये इसको लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न कहते हैं, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो हम कुछ खोएंगे। हाँ सही बात, वाह क्या बात है। 11वां प्रश्न 7.5 लाख पॉइंट। एंजल जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा देश सामान्यतः आनंदमय राष्ट्र के रूप में जाना जाता है? Which of these countries is generally known as the kingdom of happiness? ऑप्शन देखिए। A नेपाल, B वियतनाम, C थाईलैंड, D भूटान। किंगडम ऑफ हैप्पीनेस। नेपाल, वियतनाम, थाईलैंड,
भूटान। क्या चल रहा है आपके मन में एंजल? सर ए और सी में से लग रहा है, नेपाल और थाईलैंड, इन दोनों में से लग रहा है। कष्ट हो रहा है आपको उत्तर देने में? देखिए आपकी 3 लाइफलाइन है। सर मुझे ऑडियंस 4। ऑडियंस पोल जानना है, ओके। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस एक बार फिर आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। भूटान डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला 62%। बी को मिला है, वियतनाम को मिला है 27। ए और सी को मिले हैं 5 और 6। किंगडम ऑफ हैप्पीनेस। क्या करना चाहेंगी जी एंजल? जनता के साथ जाएंगी, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास 2 लाइफलाइन और हैं, उनको भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। सर ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन डी को लॉक कर दें। जनता के साथ जा रही हैं आप। ऑलराइट, डी बहुत सोच समझ के बाद, ऑडियंस पोल लेने के बाद कह रही हैं डी पे ताला लगाया जाए। ये खोपड़ी ऊपर कीजिए, हाथ नीचे कीजिए, हमारी तरफ देखिए और मुस्कुराइए। जीत गई आप बिल्कुल। हाँ, अभी उधर मुड़ने की जरूरत क्या थी? बैठी रहिए वैसे। हेलो इधर। वेल प्लेड एंजल, आपने देखिए जनता को थैंक यू बोल दीजिए। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भूटान का एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिसका संबंध जो है प्रकृति के साथ हार्मनी में रहने से है। किंगडम ऑफ हैप्पीनेस। हमें लगा शायद आप किंगडम शब्द पकड़ के भूटान आप सोच लें। कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। थैंक यू सबको, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद दे दिया। लेकिन यही हम कह रहे हैं, कभी भी आपके पास डाउट हो ना तो आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो 7.5 लाख पॉइंट आपने जीत लिया है एंजल, और आ गया है 12वां प्रश्न। 12.5 लाख पॉइंट। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। आपके सालों पीछे फोटो खिंचाने के लिए कितने चाहिए? 12,50,000। 12। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अगला प्रश्न जो है, इसको कर लूंगी तो हो जाएगा? हाँ, अगर आपने सही उत्तर दिया हाँ तो। सही उत्तर दिया तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, हाँ ठीक है। मतलब क्यों पूछ रहे हैं आप? सर मुझे आपके साथ फोटो देनी है सर। फोटो चाहिए? हाँ जी सर। अच्छा, आपको पता है कि 12.5 लाख जीतने के बाद सर आपके- रोज देखती हूँ, मेरा रूटीन है ये। हाँ, अच्छा, ये पूरा खेल इन्होंने देखा हुआ है और सब मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है। हे भगवान, आप हमारी जगह मत ले लीजिएगा बस, और कुछ। सर नहीं, ये जगह आपके क्योंकि शोभा सब करती कुछ तो है। आप जान गए हैं। इससे ये आपको ही साथी है। बड़ी कृपा होगी आपकी। 12.5 लाख। 12वां प्रश्न, देवी जी, ये रहा आपके सामने। प्रश्न ये है कि एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप किस देश में बनाया जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा? द एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, ELT जिसको बोलते हैं, सेट टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप, is being built in which country? Okay? ऑप्शन देखिए, A इंडिया, B चिली, C चाइना, D जापान। एक लाइफलाइन आपकी चली गई, 2 अभी भी बची हुई है।
ज्ञानास्त्र और आस्ति एक्सपर्ट, ये दो बचे। कष्ट हो रहा हो, आप इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप से चाइना लग रहा है। लाइफलाइन है आपके पास, ले सकती हैं आप लाइफलाइन। एक ज्ञानास्त्र है और एक वीडियो कॉल द एक्सपर्ट है। सर मैं ज्ञानास्त्र लेना चाहूंगी। ज्ञानास्त्र, ओके, तय कर लिया इन्होंने। कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपको मालूम है कि ज्ञानास्त्र को लेने से क्या होता है, प्रश्न को जो है पलट जाता है। पलटता हो उस विषय पर जो विषय आपने यहाँ आने से पहले बताया था, ठीक है? तो पहले क्या करते हैं हम, पहले इस प्रश्न का उत्तर देंगे। हाँ, उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जनता जो देख रही है उनको बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर चाइना। चाइना। सी चाइना पे ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है चिली। बच गई। एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप अभी नॉर्दर्न चिली के सेरो अमेज़न पर बन रहा है, क्योंकि चिली का जो आकाश है ना, वो काफी साफ रहता है। इतने बादल वादल नहीं आते वहां पर, तो आकाश साफ है, तो टेलीस्कोप से दूर तक देखा जा सकता है। सर वहाँ बारिश नहीं होती? हाँ, नहीं, इसमें 39 मीटर का सेगमेंटेड प्राइमरी मिरर होगा, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप बन जाएगा। चिली इज राइट आंसर। अब आपने जो विषय चुना था वो क्या था? नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। उस पर प्रश्न डालने के लिए आपको एक और मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। कर दीजिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए कंप्यूटर जी। वाह, क्या बात है। ये पलट करके आ गया है। मंक, एलिफेंट और लेपर्ड किस जानवर की विभिन्न प्रजातियां हैं? मंक, एलिफेंट एंड लेपर्ड are different species of which animal? A. Seal. B. Turtle. C. Chameleon. D. Walrus. नेचर और वाइल्ड लाइफ के बारे में आपने प्रश्न चाहा था। सील और वॉलरस लग रहा है। अब भी 2 में है। सील और वॉलरस। कहीं पढ़ा हो आपने, किसी किताब में आपकी टीचर ने कहीं बताया हो? सर हमारी टीचर। और अगर न मालूम हो तो अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है आपकी। आस्क द एक्सपर्ट। वॉलरस करूं क्या? $12.5 लाख का प्रश्न है। आप चाहें तो लाइफलाइन ले सकती हैं, आप चाहें तो क्विट भी कर सकती हैं। 7.5 लाख पॉइंट आप जीत रही हैं। सर मैं आज द एक्सपर्ट लेना चाहूंगी। लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए बहुत सोच समझ के बाद। आज द एक्सपर्ट लाइफलाइन। कंप्यूटर जी, प्लीज कॉल एक्सपर्ट मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी आइए। हमारा प्रणाम करता हूँ मुकेश जी एक बार फिर आपको। और एक दुविधा में फंस गई है एंजल, और आपसे उत्तर मांग रही है एक प्रश्न का। तो अपनी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं, और जैसे ही आप विकल्प पढ़ना शुरू करेंगे ना, कड़ी चल पड़ेगी। एंजल, आपका समय शुरू होता है अब। Monk, elephant and leopard are different species of which animal? Monk, elephant and leopard are different species of which animal? Option A, seal. Option B, turtle. Option C, chameleon. Option D, walrus. जी एंजल, इसमें लेपर्ड और एलिफेंट ऐसा लगता है जैसे जमीन पे रहने वाले जानवर हैं, और आप एलिफेंट से लेकर के वॉलरस की तरफ जा रही थी, आपको लग रहा था।
लेकिन अगर आप वो विकल्प लेती तो मेरे ख्याल से वो गलत होता, क्योंकि ये तीनों ही जो प्रजातियां हैं ये सील की प्रजाति होती है, जो ऑप्शन ए है। मंक सील, एलिफेंट सील, लेपर्ड सील, ये इसके तीन और भी प्रकार होते हैं, जिसमें से ये 3 प्रकार की सील होती है। तो ऑप्शन ए सील इसका सही उत्तर है, और मेरी उम्मीद है अब आपको फोटो खिंचाने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू सर। सर मैं सर के साथ जाना चाहूंगी, ऑप्शन ए सी। ऑप्शन ए कह रहे ताल लगाया जाए इस पे। कबीर जी इज द राइट आंसर, वेल डन। अधिकांश सील जो है ना वो आर्कटिक और एंटार्क्टिक के जल में बहती रहती है, और अगर आप पहले पूछ लेते तो इतनी देर आपको इंतजार न करना पड़ता। देखिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने सही उत्तर दे दिया, और तीनों लाइफलाइन इनकी चली गई है। 13वां प्रश्न, कोई लाइफलाइन नहीं है एंजल, सोच लीजिए। अगर उत्तर आए तो ही खेलिएगा, तो ही खेलना। गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाइएगा 5 लाख पॉइंट। फोटो भी मिस हो जाएगी। 25 लाख पॉइंट। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव द्वारा बाण मारे जाने से पहले मूक नामक असुर ने कौन सा रूप धारण किया था? In Hindu mythology, the Asur Mook had taken what form before he was shot at by Lord Shiv? Option देखिए। A. Wild horse. B. Wild bull. C. Wild boar. D. Wild buffalo. जंगली घोड़ा, जंगली बैल, जंगली शूकर, जी जंगली भैंस। पौराणिक कथाओं कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, ओके। ज्यादा कष्ट मत कीजिए आप क्विट कर सकते हैं। 12.5 लाख पॉइंट आपने जीते। मैंने तो ये पढ़ा नहीं है। कुछ नहीं पढ़ा, ओके। क्या करें? सर मैं क्विट करना क्विट चाहूंगी। करें, ओके। मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही निर्णय लिया। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। एंजल तालियां बज जाएं इनके लिए। 12.5 लाख पॉइंट उन्होंने जीते हैं, और ये 12.5 लाख पॉइंट जो है हम इसके द्वारा आपको मिल जाएगा। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और इधर हम फंड ट्रांसफर कर देंगे। 12.5 लाख सही है, ओके किया, कंफर्म कर दिया, और ये 12.5 लाख पॉइंट जो है आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। जब आप 18 वर्ष के हो जाइएगा तो ये 12.5 लाख रुपए बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत बधाई हम आपको देते हैं एंजल जी, और हम आशा करते हैं कि आपका आगे का जीवन जो है इतना ही सुखमय हो, इतना हंसमुख हो, और आप इसी तरह और बड़ी होती जाए। जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस की। वाइल्ड हॉर्स। वाइल्ड हॉर्स। हॉर्स। वाइल्ड हॉर्स पे ताल लगा जाए, देखें सही होता है या नहीं। अरे नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर क्या है आपको मालूम? वाइल्ड बोर। असुर ने अर्जुन पर आक्रमण करने के लिए जंगली शूकर का रूप धारण किया था। सर शूकर क्या होता है? कोई सुअर, बोर। अच्छा। बोर। तभी भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए, और भगवान शिव और अर्जुन दोनों ने उस असुर पर बाण चला दिया। बाद में दोनों ने इस बात पर विवाद हुआ कि असुर को मारने का अधिकार किसे है। ये विवाद हुआ। ओके, आइए देवी जी। तो बारी आ गई नए हफ्ते के 10 नए जूनियर जो आए हैं, खिलाड़ी आए हैं, इनका एक अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद इनके साथ खेल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तालियां बज जाए, जोरदार तालियां सब के लिए। मानसी हैं, ये बैंगलोर से हैं, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं। दूसरी जगह स्थान पे बैठे हैं हर्षिल शर्मा जी, ये डोंबिवली महाराष्ट्र से हैं और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। अश्वत चौथाले, ये भरौत गुजरात से है, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। चूहा सिंह खेड़े,
सेवन स्टैंडर्ड नागपुर से आइए। विजय जैन होशियारपुर पंजाब से सेवन स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। रुद्रा चित्ते वडोदरा गुजरात से। नाहिदा अहमद डिब्रूगढ़ असम नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं आप। सिद्धांत भारती है मुंबई एट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। शौर्य सारडा अहमदाबाद बहुत बहुत बधाई। और अंत में अवनी राज नई दिल्ली नाइन्थ स्टैंडर्ड में। जोरदार तालियां बजे हमारे प्रदेश के लिए। ओके बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ओके रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों को एक खाद्य श्रृंखला में मुख्य खाने वाले से लेकर शीर्ष शिकारी तक के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज क्रीचर्स इन अ फूड चेन फ्रॉम अ प्राइमरी कंज्यूमर टू एन एपेक्स प्रेडेटर। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सांप स्नेक, बी टिड्डा ग्रासहॉपर, सी मेढक फ्रॉग या डी बाज ईगल। स्नेक, सांप, टिड्डा ग्रासहॉपर, फ्रॉग, ईगल। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है सबसे पहले बी टिड्डा ग्रासहॉपर, फिर आता है सी मेढक फ्रॉग, उसके बाद आता है ए सांप स्नेक और अंत में आता है डी बाज। ये है सही क्रम। फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर को खा लेता है, स्नेक जो है वो फ्रॉग को खा लेता है, ईगल जो है वो स्नेक को खा लेती है और यही क्रम है। बी सी ए डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे कम समय के लिए अब भाई साहब वेल प्लेड शौर्य। थैंक यू सर। तो देखिए समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं शौर्य सारडा जी। ये अहमदाबाद गुजरात से हैं और सेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। तो शौर्य बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो आपके साथ कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए हैं? मैं कंपेनियन के रूप में अपनी मम्मा, अपने पापा और अपनी बहन को लाया हूँ। अच्छा बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। थैंक यू सो मच। आपकी जो मम्मी है हेमा जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। आपको अगर इनका परिचय देना हो तो आप क्या कहती हैं इनके बारे में? पीछे मत देखो भैया, इधर देखो। हाँ। सर शौर्य बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत एक्टिव है, हर चीज में इंटरेस्ट लेता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, बहुत ज्यादा बातूनी भी है। अच्छा। बिल्कुल शांत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ वो बोलता ही रहता है और उसका कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलता ही रहता है। ये तो अच्छी बात है, बोलता ही रहता है कुछ ना। हमें भी बोलने का अवसर मिलेगा कि नहीं भाई साहब ये बता। हाँ सर, आपको तो पहली प्रायोरिटी है, फिर मैं बोलता फिर आप बोलेंगे, ठीक है। और शौर्य जल्दी से हम आपको गेम के रूल समझाते हैं, वो तो पता ही है आपको। ताली बज जाए इनके लिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी शौर्य, पहला प्रश्न 5000 पॉइंट जी रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा लोक नृत्य आमतौर पर एक घड़े या देवी अंबा की प्रतिमा के चारों ओर किया जाता है? Which folk dance generally takes place around an earthenware pot or an image of goddess Amba? ऑप्शन देखिए। ए बिहू, बी गरबा, सी भांगड़ा या डी लावणी। सर ये गरबा तो नहीं है। हाँ। बिहू, भांगड़ा, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, जल्दी से इनको बचाइए और आपका समय शुरू होता है अब। %98 गरबा को मिला है बी। क्या कीजिएगा भाई साहब? सर बी पे ताला लगा दिया जाए। लगा दें, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है, धन्यवाद दे दीजिए ऑडियंस को। थैंक यू। ओके, अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। रेडी? दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने।
1 2 का 4 फिल्म के शीर्षक की सभी संख्याओं का कुल कितना है? What is the sum of all the numbers mentioned in the movie title 1 2 का 4? Alright? ऑप्शन देखिए, A 7, B 10, C 5 या D 9? सर प्लीज लॉक ऑप्शन A7. A 7 कह रहे हैं, A पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं. बिल्कुल सही जवाब दिया. 1 2 का 4. 1 + 2 3 + 4 is 7. क्या बात है भाई साहब, अब सही निकला है एकदम. Alright, चल आगे चलते हैं. रेडी? तीसरा प्रश्न 15,000 पॉइंट ये रहा आपके पर्दे के ऊपर. रोआल्ड डाल की इस पुस्तक के शीर्षक को पूरा करें. चार्ली एंड द डैश फैक्ट्री. डैश को भरना है. ओके. What word fills in the blank of this book titled by Roald Dahl, Charlie and the Dash Factory? ऑप्शन देखिए. A ऑटोमोबाइल, B कंप्यूटर, C चॉकलेट, D बिस्किट. सर प्लीज लॉक ऑप्शन C चॉकलेट. C चॉकलेट कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. या बिल्कुल सही जवाब मिला है आपका. बहुत बहुत बधाई. ओके. सॉरी जी, जैसा कि हम करते हैं यहाँ पर जब जूनियर्स आते हैं ना, तो हमारे कंप्यूटर जी जो बहुत उत्सुक रहते हैं ये जानने भेजा के लिए, स्कैन. हाँ भेजा स्कैन करने के लिए कि आपके भेजे में क्या भरा हुआ है. ओके सर. ये देखना पड़ता है. तो कंप्यूटर महाशय, शौर्य जी का जो भेजा है उसको स्कैन किया जाए. हो गया. अरे बाप रे, इनका हैशटैग है मैथ्स मौला और सुपर पावर है क्यूरियोसिटी. भाई साहब, ये हमने मस्त मौला सुना है, ये मैथ्स मौला क्या होता है? सर मस्त मौला तो आपको पता ही होगा, बहुत फन लविंग, बहुत मस्त एकदम. हाँ मस्त. तो मैथ्स मौला का मतलब ये है कि मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है. तो क्या दिमाग है भाई साहब आजकल के जनरेशन का. तो मैथ्स आपने जब बोला तो हमको लगा कि आपके साथ हमारी खुट्टी. हमको मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है. न जाने कैसे आपको मैथ्स पसंद है. क्यों पसंद है भैया मैथ? मैथ्स में क्या होता है कि एक फॉर्मूला आया, वो याद रखो, हो गया काम खत्म. हाँ. लेकिन बाकी सब्जेक्ट में पूरा रट्टा मारो, वही सेम चीज लिखो, तो थोड़ा बोरिंग लगता हाँ, है. सब वो डेट वही, वेट याद हाँ. रखो, ये करो वो करो, कब क्या हुआ, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में. हाँ सही कह रहे हैं आप सर. हाँ लेकिन हम फेल हो गए थे मैथ में, इसीलिए हमको अभी तक बहुत बुरा लग रहा है. लेकिन अब आप आ गए हैं सामने तो हमारी थोड़ी सी आशाएं जो है वो जागृत हो गई. ठीक है. ऑलराइट शौर्य, आगे चलते हैं. चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने. इसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 पॉइंट. रेडी? चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा. इस वीडियो में दिखाए गए उत्सव आप किस दिन देख सकते हैं? On what day will you see the celebrations seen in this video? दिखाया जाए वीडियो. और इसी के ठीक पीछे मल्टी फंक्शन प्रोडक्ट MRSF हथियार कंपनी, जिसे और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त ब्रांड का दस्ता है. इसकी कमान 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के सूबेदार तुल बहादुर थापा. देख लिया आपने भाई साहब? हाँ सर. ऑप्शन देखिए. ए टीचर्स डे, बी रिपब्लिक डे, सी चिल्ड्रंस डे या डी नेशनल स्पोर्ट्स डे. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी रिपब्लिक डे. बी पे कह रहे था लगाने के लिए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही जवाब हो गया. पांचवा प्रश्न शौर्य, 25,000 पॉइंट्स. रेडी? ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न. रामेन मुख्यतः इनमें से किस व्यंजन से संबंधित एक खाद्य पदार्थ है? खाद्य का नाम सुनते ही इनके चेहरे पर मुस्कान आ गई. Ramen is a dish mainly associated with which of these cuisines? A. French, B. Japanese, C. Spanish, D. Mexican. French, Japani, Spanish या Mexican? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी जापानीज. B. Japanese कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. बधाई बधाई. सॉरी, अब आएगी छठा प्रश्न आ गया है. 50,000 पॉइंट्स. रेडी?
Yes, sir. छठा प्रश्न 50,000 पॉइंट आपके सामने ये रहा। नेजल रूट और नेजल एपेक्स मानव शरीर के किस अंग के बाहरी भाग हैं? The nasal root and nasal apex comprise the outer part of which organ of the human body? Okay, A. sir. Nose, B. Heart, C. Eye, D. Liver, नाक, हृदय, आंख या यकृत? Sir, please look option A, nose. नोज लगा दें? Yes, sir. ये कह रहा है नाक पे ताला लगा दिया जाए। लग गया ताला, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। नाक पे ताला लग जाएगा तो सांस कैसे लेंगे? ऑलराइट शौर्य, आगे चलेंगे हैं। Yes, अब आएगा 7वां प्रश्न, 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। डेनवर नगेट्स, मायामी हीट और शिकागो बुल्स किस खेल के एक लीग में खेलते हैं? डेनवर नगेट्स, मायामी हीट एंड शिकागो बुल्स all play in a league in which sport? Options: A. Football, B. American football, C. Basketball या D. Baseball? Sir, please look option C, basketball. श्योर? लगा दे ताला? Yes, sir. C पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। अरे बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप खेलते हैं बास्केटबॉल? सर, मेरे को बास्केटबॉल बहुत पसंद है। बहुत पसंद है हाँ, आपको? सर। किनको फॉलो मैं करते क्लासेस हैं? भी करता हूँ। हैं? क्लासेस भी करता हूँ बास्केटबॉल की। ओह, ओके ओके। डेनवर नगेट्स, मायामी हीट, शिकागो बुल्स NBA में भाग लेती हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका के एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है। ओके, अब आ गया है 8वां प्रश्न। रेडी शौर्य? 8वां प्रश्न 2 लाख पॉइंट ये रहा आपके सामने। ये भी एक तस्वीर के ऊपर आधारित है शौर्य। ओके, Yes, sir. ज्योमेट्री में एक प्रचलित थ्योरम के लिए प्रसिद्ध किस व्यक्ति को इस प्रतिमा में दर्शाया गया है? Okay, sir. Which individual known for a famous theorem in geometry is depicted in this statue? तस्वीर दिखाई जाए भाई साहब। देख लिया? Yes, sir. यूक्लिड, B. Euler, C. Archimedes या D. Pythagoras? Sir, please look option D, Pythagoras. चला दें? Yes, sir. ताला लगा दें? Yes, sir. ओके, D पे ताला लगा जाए। One plate शौर्य is the right answer। क्या बात है? सर, ये एक्चुअली एक ऐसा पाइथागोरस थ्योरम करके होता है। हाँ। वो हमको स्कूल में भी कराते हैं। थोड़ा बोरिंग होता है। एक ही सब्जेक्ट, एक ही चीज है। मैथ्स के जब मेरे को बोरिंग लगती है। हाँ, बाकी सब लेकिन अच्छा है। ज्योमेट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग हाँ। सब्जेक्ट है। हाँ, ये जो मूर्ति है ये प्राचीन ग्रीक मैथमेटिशियन तो पाइथागोरस की। ट्रायंगल था क्या वो ऐसे दिखता? हाँ, एकदम ट्रायंगल बना हुआ है हाँ। पाइथागोरस की तरह, और बहुत सुंदर तस्वीर है। उनका जन्म जो है वो 6ठी शताब्दी BCE में सेमोस द्वीप पर हुआ था। ऑलराइट शौर्य, वेल प्लेड। अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 3 लाख पॉइंट्स। रेडी? 9वां प्रश्न आपके स्कूल टोक देते हैं जैसे ही हम खेलना शुरू करते हैं। ऑलराइट शौर्य, तो हुटर बज गया है। आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना ओके है। सर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ भी हम सब मिलेंगे और अवसर मिलेगा आप लोगों को भी खेलने का। तो सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई ले लेते हैं। ठीक है। मुकेश जी, एक बार फिर आपसे हम विदाई ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और हमारे साथ आपने अपना आशीर्वाद दिया। Thank you, sir. चलिए मत जाए एक बार फिर मुकेश जी को। और देवे सर, जाते जाते अपने जूनियर्स को कल हॉट सीट पर आने का एक मंत्र हम देना चाहते हैं। इस मंत्र का अपने मन में जाप आप करते रहिए। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जाप करते रहिएगा, एक दिन आप पहुंच जाइएगा यहाँ पर। ठीक है? ऑलराइट, इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। गुड नाइट।